हाँ। तो आज हम बात करते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख अपने राजस्थान में मतलब अभिलेख होते क्या है? अभिलेख मतलब जो पुराने जमाने में जो अपने जो लेख मिलते हैं किसी मतलब जो पत्थरों पे लिखे हुए प्रशस्ति होती है उसको कहते हैं अपना अभिलेख। तो ये जो अभिलेख होते हैं तो ये जो अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं तो इनका अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपने एपिग्राफी। और कुछ ऐसे अभिलेख जिन पर राजाओं की प्रशंसा की जाती है। क्या की जाती है? राजाओं की प्रशंसा की जाती है। ऐसे अभिलेख तो जिन पर अपने राजाओं की प्रशंसा की जाती है उसको कहते हैं अपने राज प्रशस्ति। उनको कहते हैं अपने प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसे अभिलेख जिन पर अपने राजाओं की प्रशंसा की जाती है उनको कहते हैं अपन राज प्रशस्ति। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभिलेख होता है वो हम किसकी जानकारी देते हैं? तो ये हमको उस टाइम की जो तिथि होती है तिथि होती है उसकी जानकारी देते हैं। और ये अभिलेख होता है वो अपने किसके अनुसार होते हैं? ये होते हैं समय के अनुसार, समय के अनुसार होते हैं। ये अभिलेख होता है जो समय के अनुसार होते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जो राजस्थान में जो अभिलेख पाए जाते हैं आज उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? अपने जो राजस्थान में जो अभिलेख पाए जाते हैं अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन पहले बात करते हैं, एक अभिलेख लेते हैं जिसका नाम है अपना बड़लिया अभिलेख। अपना अभिलेख है बड़लिया अभिलेख। तो बड़लिया अभिलेख है वो मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है? उसका टाइम है 1483 से। ठीक है, अब 1483 से अब ये जो अभिलेख है वो क्या है? ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख। क्या है? अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख। और ये अभिलेख कहाँ मिला? तो ये अभिलेख मिला 1912 ईस्वी में। अपने जो महान जो साहित्यकार जो है इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उनका शॉर्ट नाम है जीएच ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा को भिलोट माता की मंदिर से ये अभिलेख प्राप्त हुआ। कहाँ से मिला? भिलोट माता की मंदिर से। कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है अपने भिलोट माता की मंदिर से। और ये जो अभिलेख है वो कब लिखा गया था? तो ये अभिलेख लिखा गया था अपने वीर निर्माण संवत वीर निर्माण संवत 82 में अभिलेख लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद तो इसके बाद में अपना एक अभिलेख आता है उसका नाम है अपने गोसुंडी अभिलेख। ठीक है, गोसुंडी गोसुंडी अभिलेख। तो ये अभिलेख होगा गोसुंडी का जगह पड़ती है अपने चित्तौड़। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है वो कब का है? अपने जो दूसरी शताब्दी का है, दूसरी शताब्दी का। गोसुंडी जगह पड़ती है चित्तौड़ में और ये अभिलेख है वो अपने दूसरी शताब्दी का है। तो इस अभिलेख में सबसे पहले क्या मिलता है? तो इस अभिलेख में मिलता है कि एक वंश था गजवंश। एक वंश था गजवंश। एक कौन सा होता? वो था अपना गजवंश। तो उस गजवंश का एक राजा था, उसका नाम था सवरतार। सवरतार। और इस राजा ने वहां पे कराया था एक अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ इस राजा ने तो वहां किया था। एक गजवंश का एक मतलब जो राजा था, गजवंश का शासक था एक सवरतार, मतलब जो सवरतार था वो राजा था और उसने वहां पे कराया था एक अश्वमेध यज्ञ कराया।
तो वहाँ पे मिलती है, मतलब वहाँ पे भी जानकारी मिलती है। और इसमें दूसरी क्या जानकारी मिलती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि अपने जो मतलब इस अभिलेख में भगवान कृष्ण और उनके भाई थे बलराम, जिन्हें हम संकर्षण या बलराम, संकर्षण बलराम, संकर्षण बलराम, इस अभिलेख में इनकी पूजा की जानकारी मिलती है। इनकी पूजा की जानकारी मिलती है। जब इनकी पूजा की जानकारी मिलती है तो ये अपने राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान में भागवत, राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय, भागवत और राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख होता है। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है रणकपुर अभिलेख, रणकपुर प्रसिद्धि। ठीक है, रणकपुर प्रसिद्धि। तो इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1439 ईस्वी। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1439 ईस्वी। तो ये जो रणकपुर प्रसिद्धि है वो कहाँ पे लगी थी? तो ये अपने भगवान क्या बोलते हैं, भगवान महावीर, भगवान महावीर है, उनका एक चौमुखा मंदिर है, चौमुखा मंदिर है, उस मंदिर में ये प्रशस्ति लगी हुई है। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रशस्ति अपने को जानकारी देती है, ये प्रशस्ति जो अपने जो राजा हुए बप्पा रावल, और ये प्रशस्ति है वो बप्पा रावल और कालभोज को सिर्फ एक ही विधान में बताती है, अलग अलग बताती है। बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग ये प्रशस्ति वो बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताती है। और क्या करती है? तो ये जो प्रशस्ति है वो अपने एक राजा हुए थे कुंभा, कुंभा जिन्होंने कुंभलगढ़ समेत कई दुर्गों का निर्माण किया, मतलब 84 दुर्गों का निर्माण किया। ठीक है, मेवाड़ में वो थे अपने महाकुंभा राजा। ठीक है, तो ये जो कुंभा होते हैं ये प्रसिद्ध क्या है कि ये कुंभा की विजय, कुंभा की विजय और उपाधि, कुंभा की विजय और उपाधि का वर्णन करती है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि इस प्रसिद्धि है, मतलब जैसे कि अभी अपने लिए पैसे होते हैं, अपने पैसे होते हैं, पैसों को अपन रुपया कहते हैं, तो उस टाइम में ये प्रसिद्धि थी वो में जैसे कि वहां पे होती थी मुद्रा, तो ये मुद्रा के लिए शब्द प्रयोग करती है, उसका नाम था मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग करती है। क्या करती है? मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग करती है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं रणकपुर के बाद में आ गया आमेर। ठीक है, आमेर प्रसिद्धि, आमेर से आमेर, अब ये आमेर कहाँ पड़ता है वो तो आपको पता होगा कि आमेर कहाँ है, तो आमेर है अपने जयपुर में। आमेर कहाँ है? अपने जयपुर में। अब जो ये आमेर है, आमेर का जो अभिलेख है वो पहली बात तो उसमें क्या विशेषता है कि जो आमेर का जो अभिलेख है वो अपने संस्कृत भाषा में लिखा गया, और वहाँ पे लिपि कौन सी थी? तो वो लिपि थी नागरी लिपि, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा और नागरी लिपि, संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में लिखा गया। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या जानकारी मिलती है? पहली बात तो इसका टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड था शायद 1612 ईस्वी। ठीक है,
1682 इसका टाइम पीरियड का 1682। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि इसमें क्या मिलता है। तो इसके बाद में इसमें क्या मिलता है, एक तो था ये संस्कृत भाषा में, तो इसकी जो संस्कृत भाषा थी उसके हिसाब से मतलब जो संस्कृत जो अपने भाषा है वो कब की भाषा है कि अपने जो ऋग्वेद में जो अपने पुराने वेदों का जो वर्णन मिलता है तो संस्कृत अपने पुरानी भाषा है। तो इसमें अपने वेद कितने आते हैं, इस अभिलेख में नहीं आते, पर आपको आप लोगों को बता रहा हूँ कि वेद कितने होते हैं अपने, तो मुख्य रूप से कितने वेद होते हैं अपने, 4 वेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अभी आगे में अपन और बात करते हैं। ठीक है, अपना जो आगे में था उसमें और क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है कि जो मानसिक था वो किसका पुत्र था, जो मानसिक था वो अपने किसका पुत्र था, भगवान दास का पुत्र था। भगवंत दास, जो ये मानसिक था वो इसका भगवान दास का पुत्र था। और इसमें क्या है कि जंबारामगढ़ जयपुर में, जंबारामगढ़ पड़ता है अपने जयपुर में, वहां पे इसने क्या बनाया था, किला बनाया था। तो ये जानकारी इसको विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, कि आमेर अभिलेख में जो अपने को मिलता है उसमें क्या बताता है कि जो मानसिक था वो भगवान दास का पुत्र था और उसने जंबारामगढ़ जयपुर में एक किले का निर्माण कराया था। इसके बाद पढ़ते हैं अपने अजमेर। अजमेर में अपने एक अभिलेख है जो उसको कहते हैं कि अजमेर का वो फारसी अभिलेख है। तो उस फारसी अभिलेख में क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है, अजमेर का फारसी अभिलेख, अजमेर का फारसी अभिलेख। तो अब इसका टाइम क्या है, तो ये है अपने 1200 ईस्वी, कितना है 1200 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि इसमें सबसे पहले तो ये अपने राजस्थान का सबसे प्रथम फारसी अभिलेख है। ठीक है, अपने राजस्थान में क्या है, प्रथम फारसी अभिलेख, प्रथम फारसी अपने राजस्थान के प्रथम फारसी अभिलेख। और ये अभिलेख अपने कहाँ पर स्थित है, तो ये अभिलेख अपने कहाँ स्थित है, अडाई का झोपड़ा अजमेर, अडाई का झोपड़ा अजमेर। तो ये कहाँ स्थित है, अडाई का झोपड़ा अजमेर। इसके बाद में यहाँ पे क्या मिलता है कि यहाँ पे इस अभिलेख में से जानकारी मिलती है कि जो यहाँ पे अडाई का जो झोपड़ा था उसमें पहले क्या था कि जो संस्कृत पाठशाला थी तो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करा गया। संस्कृत पाठशाला तोड़कर मस्जिद बनाई। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाई। उसके बाद में अपने